हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का अजीत स्टडी ऑनलाइन में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से चैप्टर 1 वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चनों को हम लोग इसमें देखेंगे। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि दोस्त से ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, और जो इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों हम लोग उसी को केवल देखेंगे। और हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और आप लोग इसे पढ़ने का मन से प्रयास करिएगा। दोस्तों, एग्जाम हम लोग का मार्च में या अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बस आप लोग 1 से 1.5 मंथ टाइम बचा हुआ है, आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए वहां से, ठीक है। और मैं आप लोगों को 1 से 1.5 मंथ में मैथ का पूरा सॉल्यूशन करा दूंगा। चलिए, यहाँ पे पहला आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे सिंपल सा यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यहाँ पे देखिए, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग इन तीनों का क्या निकालेंगे, मसा निकालेंगे। तो चलिए, आप लोगों को मैं पहला सवाल यहाँ पे इंडिकेट करता हूँ, ठीक है। यानी पहला सवाल आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कैसे लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो पहला सवाल सिंपल सा अगर हम लोग बात करें तो लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से देखना है दोस्तों। पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि यूक्लिड एल्गोरिथम का नियम क्या होता है। यहाँ पे यूक्लिड एल्गोरिथम का नियम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, ठीक है। यहाँ पे जो ए होता है दोस्तों ये भाज्य होता है और बी भाजक होता है, क्यू भागफल और आर क्या होता है, शेषफल होता है, ठीक है। आप लोगों को इसमें से ए और बी मानना है। जो दो संख्याएं दे रखी है इसमें से ए और बी मानना है। तो एक इसको मानेंगे तो जो बड़ा होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, ए मानेंगे, ठीक है ना। जो ए होगा वो क्या होगा, हम लोग का बड़ा वाला होगा, यानी ए बराबर क्या आएगा, 225, ठीक है। इसमें से बड़ा कौन सा दिख रहा है दोस्तों, 225 दिख रहा है ना इस सवाल में। पहला में देखिए, ये पहला सवाल है। पहला सवाल में 225 बड़ा है और 135 क्या छोटा है, तो इसको हम लोग मानेंगे, छोटा वाला को बी मानेंगे, ठीक है। बी बराबर क्या मानेंगे, 135, ठीक है। इन दोनों का हम लोग का एचसीएफ निकालना है। तो निकालने के लिए हम लोग ए बराबर बी क्यू प्लस आर का हम लोग नियम को फॉलो करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ए की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 200 का 25 रखेंगे, इक्वल टू यहाँ पे बी की जगह पे क्या रखेंगे, 135 रखेंगे। अब दोस्तों अपने मन में हम लोग का क्यू को सोचना है कि क्यू कितना बार जाएगा। तो क्यू को अगर हम लोग देखें तो 135 का पहाड़ा पड़ेंगे, 135 कम 135 और 135 दूना के 270। तो यहाँ पे 225 ही हमको लाना है, लेकिन आ रहा है 270 दो बार पढ़ने पर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल को हम लोग एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। और प्लस 135 कम 135 और 225 में से 135 को घटाएंगे तो हम लोग का यहाँ पे बचेगा कितना, 90 बचेगा। कितना बचेगा, 90 बचेगा दोस्तों, ठीक है। अब इस प्रक्रिया को जब तक हम लोग दोहराते रहना है, जब तक यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे रिमाइंडर के जगह पे 0 ना आ जाए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको हम लोग ए बना लेंगे 135 को, तो 135 इक्वल टू यहाँ पे अब ये वाला 90 भी बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना बार जाएगा, तो एक बार जाएगा, 90 कम 90 135 इसमें लाना है तो 100 यहाँ पे दो बार पढ़ेंगे 90 का, तो 180 हो जाएगा, तो एक ही बार पढ़ेंगे। तो प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा दोस्तों हम लोग का कितना, रिमाइंडर यहाँ पे बच जाएगा हम लोग का 45। कितना बच जाएगा, 45 बच जाएगा, ठीक है। अब इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराएंगे तो 90 ए बनेगा, ठीक है, और 45 बी बनेगा। इसको हम लोग दो बार करेंगे तो 45 गुना के 90, रिमाइंडर क्या हो गया, 0। यानी ये 45 से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है दो बार में। तो जिससे कटेगा दोस्तों वही हम लोग का क्या होता है, एचसीएफ। यानी हम लोग का 135 और किसका 225 का एचसीएफ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है एचसीएफ हम लोग का, यहाँ पे देखें तो एचसीएफ हम लोग का कितना आ रहा है,
टोटल हम लोग का HCF आ रहा है यहाँ पे दोस्तों 45 आ रहा है। कितना आ रहा है? 45 आ रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। चलिए आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन समझाता हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि 196 एंड किसका 38,220 का HCF निकालने के लिए। तो आप लोगों को दोस्तों इसमें देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए 38,220 ये बहुत बड़ी सी संख्या है 196 से। तो हम लोग का यहाँ पे ये बनेगा, ये बनेगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 38,220। ठीक है, और यहाँ पे बी बराबर क्या बनेगा, बी बराबर 196। तो यूक्लिड एल्गोरिथम के नियम पर हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे। तो 38,220 बराबर 196 और गुणते दोस्तों यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ध्यान देना है कि हम लोग अगर गुणा करें तो कितना आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 38,220 196 का। तो आप लोग इसको 195 बार पढ़िएगा तो टोटल ये आ जाएगा 196 में 195 से गुणा करिएगा तो 38,220 आ जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर हम लोग का यहाँ पे 0 बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग का किससे कट रहा है, तो 196 से कट रहा है दोस्तों। किससे कट रहा है, 196 से। तो 196 हम लोग का हो जाएगा 196 और 38,220 का HCF। ठीक है दोस्तों, तो हमें उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रक्रिया को जब तक हम लोग दोहराते रहना है जब तक यहाँ पे रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। अब हम लोग अगला सवाल पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे सिंपल सा अगर हम लोग देखें तो 2 सवाल हम लोग आराम से लगा लिए और तीसरा सवाल हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए मैं एक और यहाँ पे पेज ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए ये हम लोग का तीसरा सवाल रहेगा दोस्तों। तीसरा सवाल क्या रहा हम लोग का, तीसरा सवाल रहा कि 867 और 255। ठीक है ना, 867 और 255। तो 800 हम लोग का 67 एंड 255। ठीक है ना, यही था ना, 867 और 255 का क्या करना हम लोग का HCF निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको कैसे लगाते हैं, देखिए सेम वही प्रक्रिया रहेगी दोस्तों। ठीक है, आप लोग को अगर पढ़ा नहीं याद हो तो सिंपल से गुणा कर कर चेक कर सकते हैं। देखिए हम लोग का ये वाला बनेगा, ए बनेगा। तो हम लोग लिखेंगे 867 इक्वल टू 255। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे देखिए 250 के है करीब। तो 250 का हम लोग पढ़ा पढ़ते हैं। तो 2.5 दूना के 500। ठीक है, 2.5 कितना होता है 7.5। ठीक है, और 5 15। तो यहाँ पे लगभग हम लोग का देखने रहा कि 3 बार लगभग जा रहा है। देखिए 3 × 5 = 15 के 5 यहाँ पे गुणा करके देख सकते हैं। और 3 × 5 = 15 एक कितना हो जा रहा है 16। ठीक है, और 3 दूना के 6 एक कितना हो जा रहा है 7। ये आ जा रहा है ना, 3 × 5 = 15 के 5, 3 × 5 = 15 1 16, 3 दूना के 6 1 7। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, तो आप लोग इसको 867 में से सिंपल से घटा दीजिए। तो देखिए 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पे 6 में से 6 जाएगा तो 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी 102 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का कितना बच रहा है रिमाइंडर। ठीक है, 102 बच रहा है ना, यहाँ पे रिमाइंडर हम लोग कितना बच रहा है 102 बच रहा है। ठीक है, फिर अब हम लोग का ये 255 है, ये ए बन जाएगा। तो 200 यहाँ पे 55 इक्वल टू ये आ जाएगा 102 गुणते। अब 102 का 2 बार पढ़ेंगे दोस्तों, प्लस क्या रिमाइंडर बचेगा हम लोग का, तो 102 दूनी हो जाएगा 204, और 255 में से आप लोग घटा कर देख लीजिए 204 को। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 4 बच जाएगा, यानी क्या बच जाएगा 255 में से हम लोग 204 को घटा रहे हैं तो क्या बच रहा है यहाँ पे 0 ये, और यहाँ पे 5, यहाँ 51 बचना चाहिए। तो यहाँ पे 51 बचेगा। ठीक है, और फिर हम लोग 102 को क्या करेंगे ए बनाएंगे इक्वल टू 51 को बी बनाएंगे, कई बार जाएगा तो 2 बार जाएगा।
प्लस क्या बचेगा, रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे 51 से कट रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 867 एंड किसका 225 का HCF कितना आ रहा है हम लोग का, ये 51 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोग इस सवाल को लगा सकते हैं। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग यूक्लिड एल्गोरिथम के माध्यम से अब HCF आराम से निकाल सकते हैं। मैं तीनों को समझाया खूब वाकई तरफ से, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं ना कि दर्शाइए कि, ठीक है ना, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q एक क्या है, पूर्णांक है दोस्तों। तो देखिए ये सवाल बहुत जबरदस्त है दोस्तों, आप लोग इसको वाकई में लगाना सीख जाइए। आप लोग अगर सीख जाते हैं तो पेपर में आप लोग इजीली कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग इन सवालों को कैसे लगाते हैं, तो मान लेते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक हम लोग का यहाँ पे यक्स है, ठीक है ना। तो हम लोग की माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक यक्स है, ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग खराब हो रही है, लेकिन दोस्तों आप लोग बस मैनेज करिएगा, ठीक है ना। मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक यक्स है, ठीक है। और यहाँ पे चाहे ए मान लीजिए, आप लोग क्या मान लीजिए, सिंपल सा ए मान लीजिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या मान लीजिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ए है, ठीक है। और इसमें बी क्या माना है दोस्तों, बी बराबर हम लोग को माना है, देखिए यहाँ पे ये बी बराबर कितना 6 हो गया, क्या हो जाएगा, बी बराबर 6, ठीक है। तो अगर हम लोग आर की बात करें तो आर क्या होता है दोस्तों, इसमें यूक्लिड का नियम में ये होता है ना कि जो बी होता है, जो बी होता है हमेशा आर से बड़ा होता है, ठीक है। और आर जो होता है दोस्तों हमेशा 0 से बड़ा होता है या उसके इक्वल होता है ना। तो जो 20 में होगा आर से सदैव बड़ा होगा, और जो आर होगा आर जो होगा दोस्तों 0 से क्या होगा, बड़ा होगा या तो उसके इक्वल होगा, ठीक है। इसी में हम लोग अपनाएंगे दोस्तों। तो जो यहाँ पे मैं बात करूँ b बराबर 6 गया, तो r की वैल्यू क्या होगी, यानी b से छोटा होगी। तो छोटा क्या हो सकता है कि r बराबर हम लोग का हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और यहाँ पे 6 तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि r की वैल्यू इतना आ रहा है ना, इतना आ रहा है। तो मैं इसमें रखूंगा, अगर r बराबर 1 रखूंगा दोस्तों, ठीक है ना। सपोज दैट देखिए r बराबर मैं 0 रख रहा हूँ, पहले क्या रख रहा हूँ 0। तो a बराबर क्या आएगा, a बराबर 6q प्लस क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे q कोई धनात्मक पूर्णांक होगा, q बराबर 1 2 3 4 5 आप कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे a बराबर क्या आ रहा है 6q आ रहा है, क्या a बराबर क्या आ रहा है 6q। अगर r बराबर मैं 1 रखूं, ठीक है, तो 6q प्लस क्या आएगा 1 आएगा। मैं r बराबर 2 रखूं तो ये क्या आएगा 6q प्लस का क्या आएगा 2 आएगा। r बराबर मैं 3 रखूं तो ये क्या आएगा, ये बराबर 6q प्लस का 3 आएगा, ठीक है। r बराबर मैं 4 रख दूं तो क्या आएगा 6q प्लस क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार मैं r बराबर क्या रख दूं 5 रख दूं तो a बराबर क्या आएगा 6q प्लस का क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हमें कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है ना, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है किसके रूप में होता है, यहाँ पे देखिए इस वाले के रूप में होता है। ये 6q+1 6q+3 6q+5। यहाँ पे देखिए 6q+1, अगर q की जगह पे हम लोग सपोज दैट 1 2 ले लेते हैं, कुछ सिंपल सा कोई संख्या ले लेंगे q की जगह पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना q की जगह पे अगर मैं 1 रखूं तो 6 कम 6 हो जाएगा, यानी 6 क्या प्राप्त हो रहा है, सम संख्या प्राप्त हो रही है, क्या 6 क्या प्राप्त हो रही है, सम संख्या प्राप्त हो रही है ना। 6 एक यहाँ पे देखिए 6q, यहाँ पे एक क्या हो रही है, सम संख्या हो रही है।
और सम संख्या में अगर कोई विषम संख्या जोड़ा जाए, यानी सम संख्या में देखिए यहाँ पे 1 जोड़ा जा रहा है तो ये विषम संख्या प्राप्त हो रही है 6। अगर एक हम लोग किसी भी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो हमें विषम संख्या प्राप्त हो रही है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 क्यों, यहाँ सम संख्या थी और यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, 1 6 1 7, यहाँ पे विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे देखिए इसमें जोड़ देंगे सम संख्या तो ये सम संख्या प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ देंगे हम लोग विषम संख्या तो ये विषम प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ देंगे सम तो ये क्या हो जाएगा, सम संख्या प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या होगा, विषम संख्या प्राप्त हो जा रहा है। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए केवल हम लोग का यहाँ पे 6q प्लस का 1, 6q प्लस का 3, 6q प्लस का कितना 5, यही तीनों क्या हो रहा है, केवल विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो इसी को हमको सिद्ध करना था दोस्तों कि सिद्ध कीजिए कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस क्या 5 एक विषम पूर्णांक है। तो हमें सिद्ध हो गया दोस्तों इस प्रकार। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग आप लोग मैनेज करिएगा, मैं बोल रहा हूँ तो वो फ्रेश सुनाई दे रहा है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे हम लोग माना लिखे हैं कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है ना, क्या है a है, तो a होगा और b बराबर जो यहाँ पे दे रखा है हम लोग उसको मान लिए a बराबर है ना, b बराबर क्या हो गया 6 हो गया। तो जो r होता है दोस्तों हमेशा है ना b से छोटा होता है, ठीक है, और 0 से क्या होता है, बड़ा होता है और उसके इक्वल भी होता है। ठीक है ना, अब r बराबर हम लोग रख देंगे इसी में, यूक्लिड एल्गोरिथम का नियम था जो, तो a बराबर ना bq प्लस r, उसमें हम लोग रखेंगे तो r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर क्या आएगा 6q प्लस r की जगह 0 रख दिए तो ये 6q हो जाएगा केवल। ठीक है, r बराबर 1 रख देंगे तो a बराबर 6q प्लस 1 आ जाएगा, r बराबर 2 रख देंगे 6q प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, r बराबर 3 रख देते 6q प्लस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, r बराबर 4 रख दें तो 6q प्लस 4 आ जाएगा, r बराबर 5 रखें तो r बराबर a बराबर क्या हो रहा है 6q प्लस हम लोग का 5 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर q की जगह पे एक हम लोग कोई संख्या रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, तो ये हमेशा क्या प्राप्त होगा, एक सम संख्या प्राप्त होगी। यानी 6 गुणते 6, 6 गुणते 2 है ना, ये 6 गुणते 3 रखिए तो 12 ऐसे आएगा, 18 आएगा, 6 आ रहा है, इसका मतलब ये सम संख्या प्राप्त हो रहा है। और सम संख्या में हम लोग अगर कोई विषम संख्या जोड़ते हैं तो विषम संख्या प्राप्त होती है जनरली। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 6, यहाँ पे 6 की एक सम संख्या, इसमें हम लोग 1 जोड़ दिए, ये एक विषम संख्या होती है। अब जोड़े तो ये विषम संख्या प्राप्त हो गया, इसमें हम सम संख्या जोड़े तो सम संख्या प्राप्त हो गया, इसमें विषम संख्या जोड़े विषम संख्या प्राप्त हो गया। यहाँ पे हम लोग जोड़े क्या सम संख्या तो सम संख्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे क्या जोड़े विषम संख्या तो विषम संख्या प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे विषम विषम कौन सा है, तो 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3 है, 6q प्लस क्या है 5 है। तो इस प्रकार ये सिद्ध होता है दोस्तों कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 ये क्या एक विषम पूर्णांक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे अगला प्रश्न पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये तो बहुत इजी है लेकिन कुछ लोगों को हार्ड भी पड़ जाएगा। देखिए कह रहे हैं कि दोस्तों कह रहे सवाल कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों मार्च करना हो तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। दोस्तों एक बात आप लोग को ध्यान देना हो कि जब अधिकतम कहीं भी पूछ दिए तो ठीक है ना, इन सभी का क्या निकालना होता है, मौसा निकालना होता है। क्या निकालना होता है, मौसा निकालना होता है, तो जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग सिंपल सा 616 और इसका यहाँ पे 32 का मौसा निकालेंगे। ठीक है ना, आइए हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम के माध्यम से इसको भी निकाल देते हैं। तो देखिए 616 हम लोग का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, और 32 क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा क्या। अब 32 का पहाड़ा पढ़ना है कि 616 आ जाए यानी उससे कम हो जाए या तो है ना पूरा पूरा आ जाए। तो देखिए अगर हम लोग 32 का टेबल पढ़ते हैं दोस्तों कितना बार, लगभग हम लोग पढ़ेंगे देखिए है ना 20 बार अगर पढ़ते हैं तो ये आ रहा है। देखिए 32 दूना कितना होता है 64 होता है, कितना होता है 64 होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है ना, तो एक बार और यहाँ पे कम कर देते हैं। ठीक है ना, 18 बार एक बार लेकर जाते हैं तो 32 गुणते लेकर जाते हैं 18। ठीक है, देखिए 18 दूना के 36 के 6, 18 तिये 54 और 18 तिये 54 और 54 3 कितना हो जाएगा 57, ये 576। 19 बार लेके जाएंगे तो 19 दूना का 38 है ना, 19 तिया 57 और 57 और 3 कितना हो जाए 60 है ना, यानी लगभग ये 19 बार जा रहा है। ठीक है, कितना बार जा रहा है 19 बार ये जा रहा है।
19 बार लेके जाएंगे रिमाइंडर। अब लोग कितना बचेगा यहाँ पे 8 बचेगा ना, कितना बचेगा 8 बचेगा। तो यहाँ पे 32 और गुणते सॉरी यहाँ पे 32 इजकल टू कितना होना चाहिए, ये बन जाएगा ना 32, ठीक है। तो देखिए 32 बराबर ये हम लोग का 8 गुणते कितना 4, ठीक है। और प्लस का क्या बचेगा रिमाइंडर 0। तो ये किससे कट रहा है 8 से कट रहा है, यानी 8 स्तंभ इसके लिए चाहिए, ठीक है ना। तो आज 8 स्तंभों में ये क्या कर सकते हैं, ये परेड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, आसानी से, जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, ठीक है 8 परेडों में। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को इक्वेशन समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो फिर से मैं आप लोगों को एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग का एक, ठीक है, यहाँ पे एक किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों का वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों जब अधिकतम का है तो आप लोगों को मैं बताया कि क्या निकालना चाहिए, इनका दोनों का मौसा निकालना चाहिए। तो 616 और 32 का हम लोग इजिली क्या निकाल सकते हैं, मौसा निकाल सकते हैं। तो 616 यहाँ पे क्या है, बड़ा है तो 616 को हम लोग ए मानेंगे, और छोटा क्या है 32 है तो इसको हम लोग बी मानेंगे। अब ये कितना बार जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 19 बार जाएगा। 19 दूना 38 को 8 लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। 19 से 57 और 3 कितना हो जाएगा 60, तो 608 हो जा रहा है। तो 616 में से 608 को घटा देंगे तो 8 बचेगा, और 32 को हम लोग फिर क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का ये कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 8 चौके 32 से किससे कट रहा है, 8 से कट रहा है। तो इस प्रकार हम लोग की क्या हो जाएगी, मौसा हो जाएगा 8, ठीक है, इन दोनों का। यानी 8 कितना हो सकते हैं, 8 ये बन सकते हैं, इसके स्तंभ बन सकते हैं जिसमें ये मार्च कर सकते हैं। क्लियर है क्या। चलो दोस्तों अगला हम लोग सवाल लेते हैं दोस्तों। हम लोग का ये हम लोग का रहा अगला सवाल, है ना, आपके स्क्रीन पर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कह रहा है कि दोस्तों की यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3 यम या 3 यम प्लस 1 के रूप में होता है। संकेत यहाँ पे मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यहाँ हम लोग इसको 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि कितना इतना होता है, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल सा आप लोगों को दे दिया कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक इतना है, तो ठीक है ना। तो हम लोग मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक x है, तो x बराबर यहाँ पे क्या होगा, देखिए सिंपल सा, यहाँ पे x बराबर क्या होगा 3q, ठीक है, क्या होगा 3q। तो यहाँ पे मैं दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करूंगा तो इधर एक्स स्क्वायर आएगा, इधर 9q स्क्वायर आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे मैं 3 गुणते इसको 3q स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ठीक है। अगर इसके जगह पे मैं यम मान लूं तो कोई दिक्कत, अरे यम रखिए चाहे 3q स्क्वायर रखिए, बात तो एक ही होगी ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर ये क्या होगा 3 यम होगा, क्या 3 यम होगा क्या। इसके जगह पे हम लोग जहाँ पे लिख देंगे ना, जहाँ यम बराबर 3q स्क्वायर, क्यू एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब यहाँ पे q का मान रखते जाएगा और यहाँ पे 3 से गुणा करतेगा तो यम का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे 3 में यम से गुणा करेगा तो उतना ही तो आएगा ना, ठीक है ना। इस प्रकार हम लोग इसको करेंगे। और फिर देखिए अगला हम लोग मान लेते हैं कि जब x बराबर, ठीक है 3q प्लस 1, इसका अगर हम लोग दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, और इसका दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करेंगे तो ये पूरा बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, क्या है ना, ये बनेगा ना। तो देखिए 3 का होल स्क्वायर 9 होगा और q का होल स्क्वायर q प्लस, है ना, 3 दूना के 6 होगा, क्या अरे 2ab होता है ना, तो 2ab मतलब 3 दूना के 6 और q, ठीक है, और प्लस का 1 आ जाएगा, क्या, ठीक है। अब इसमें देखिए हम लोग, है ना, इसमें अगर देखें तो क्या हो रहा है, कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, इसको हम लोग यहाँ पे 3 कॉमन ले लें, ठीक है, क्या कर लेते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा, 3q स्क्वायर और प्लस का
2q, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अगर मैं इसके जगह पे क्या मान लूँ, यम मान लेते हैं केवल, ठीक है। तो ये होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, 3, है ना, और यम और प्लस कितना 1, ठीक है। यहाँ पे मैं यम मान लिया हूँ पूरा की जगह पे, ठीक है। तो ये 3m प्लस 1 वहाँ पे लिख देना, जहाँ यम बराबर 3q स्क्वायर प्लस कितना 2q। तो ये हम लोग का सिद्ध हो गया 3m प्लस 1, ठीक है। अब हमको सिद्ध करना है कि 3q प्लस 2 भी होता है, ठीक है। तो आइए 3m प्लस 1 एक और हम लोग लेकर देखते हैं, 3q प्लस किसको लेकर सिद्ध करते हैं, 2 को, ठीक है ना। तो चलिए मैं एक नया पेज फिर से लेता हूँ और आप लोगों को मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लेता हूँ कि x बराबर, अगर सपोज दैट 3q प्लस का 2 दे रखा हो, तो इसका भी दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा क्या, और इसका वर्ग करेंगे तो ये 9q स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 दूना के 6 और 6 दूना कितना हो जाएगा 12q हो जाएगा। इसको सीरियल नंबर से समझाएंगे तो x स्क्वायर और 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या। इसमें टोटल में देखें तो 3 कॉमन दिख रहा है ना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, 3q स्क्वायर बचेगा ना, और प्लस का क्या बचेगा, 3 चौके 12q, ठीक है। और प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस क्या बचेगा 1, ठीक है। इसके जगह पे मैं क्या मान लूँ, यम मान लूँ, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3m प्लस का 1, ठीक है। देखिए यहाँ भी सबका ये पूर्णांकों का वर्ग, देखिए पूर्णांक था कि एक्स स्क्वायर आया, ठीक है ना, इसका भी आया, ठीक है। इसका भी देखिए, इसका भी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया, ठीक है ना। इस वाले का देखिए एक्स स्क्वायर, इसका भी वैल्यू आया उतना, ठीक है ना। ये सबका स्क्वायर करेंगे किसी भी पूर्णांक का तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है दोस्तों। तो हमें उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन 5 पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सेम उसी प्रकार करना है, यहाँ भी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है ना 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो हम लोग मान लेंगे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या है, 3m प्लस 1 3m प्लस 2 के रूप में होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अगर सपोज दैट q लगा लेते हैं, समझ रहे ना, q लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं, q लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अगर x एक धनात्मक पूर्णांक माना तो ये आ रहा है 3m के रूप में। अगर इसका मैं दोनों साइड क्या कर दूं, क्यूब करने के लिए बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्यूब करने के लिए बोल रहा है। तो मैं दोनों साइड इसका क्या करूंगा, क्यूब करूंगा, यानी x का क्यूब इक्वल टू ये आएगा सपोज दैट ये कितना 9 27, यानी 27m का क्यूब, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्यूब अब हम लोग करेंगे ना, ये हम तो सिद्ध करना है हमको, ठीक है। तो मान लेते हैं ना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक x है ना। तो इस x होगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3q के रूप में लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या आएगा, हम लोग इसका दोनों साइड क्यूब करेंगे तो x का क्यूब इक्वल टू ये 9 3 27 का क्यूब, ठीक है। अब इसको दोस्तों x का क्यूब इक्वल टू हम लोग इसको 9 गुणते 3 क्यूब का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। x का क्यूब बराबर हम लोग 9 और यहाँ पे इसके जगह पे क्या रख देते हैं यम, ठीक है ना। जहाँ पे हम लोग कह देंगे कि जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 9m के रूप में हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं 3q प्लस का 1, ठीक है ना, x इक्वल टू, तो इसका भी क्यूब करेंगे तो x क्यूब इक्वल टू देखिए ये प्लस b का होल क्यूब बनेगा, तो ये 27 होगा, q का क्यूब प्लस बनेगा a का b का क्यूब प्लस 3ab बनेगा, क्या 3ab बनेगा, ठीक है। 3ab 3q हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3ab बनेगा ना, हाँ यहाँ पे देखिए ये क्यू है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो a की जगह पर 3q और b की जगह पर 1 है। अब ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस b 3q प्लस 1, ठीक है।
अब इसका हम लोग करेंगे दोस्तों, तो एक्स क्यूब इक्वल टू ये 27 क्यूब का क्यूब और प्लस, यहाँ पे देखिए इसको 3 कहीं के 9, और इसका भी इसमें हम लोग कर देंगे गुणा, तो 9 तरीके 27 आ जाएगा, और क्यूब का क्यूब में गुणा करेंगे 27 क्यूब स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा कितना 9, और यहाँ पे क्यूब हो जाएगा ना, और प्लस 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस अगर मैं इतना में अगर मैं केवल 9 कामा ले लेता हूँ, देखिए सब में 9 दिख रहा है, तो 9 कामा लेंगे तो एक्स क्यू इक्वल टू आ जाएगा 9 कामा लेंगे तो ये 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, यहाँ पे क्यू रहना चाहिए, ठीक है, और क्यू स्क्वायर और प्लस कितना यहाँ पे क्यू बचेगा, ठीक है, और प्लस का 1, ठीक है। अगर मैं सपोज दैट इसके जगह पे केवल यम लिख देता हूँ, इनके टोटली की जगह पे, तो एक्स का क्यूब इक्वल टू क्या आएगा 3m प्लस का कितना आएगा 1 आएगा, क्या 3m प्लस कितना का आएगा यहाँ पे 9 हम लोग काम लिया ना 9, तो यहाँ पे 9m प्लस क्या रहेगा 9m प्लस 1 रहेगा ना, तो यहाँ पे 9m प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक और लेकर यहाँ पे 2 सिद्ध भी कर सकते हैं इसी प्रकार, ठीक है। चलो आप लोगों को मैं 2 भी लेकर सिद्ध कर दे रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे हो गया था हम लोग का कितना हो गया था यहाँ पे 9m प्लस 1, ठीक है। चलिए एक और मैं पेज लेता हूँ, आप लोगों को दूसरा समझाता हूँ कि 2 लेकर हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए एक पूर्णांक x बराबर हम लोग लेते हैं 3 क्यूब प्लस 2, दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो x क्यूब आएगा, इधर ये 9 फिर 27 हो जाएगा क्यूब का क्यूब, और प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 3 गुणते ए बी, ए का मतलब 3 क्यूब, गुणते बी की जगह 2 ब्रैकेट में 3 ए है ना क्यूब हो जाएगा, 3 क्यूब प्लस कितना 2 ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है उसके, ठीक है ना। देखिए 27 का यहाँ पे क्यूब, ठीक है, और प्लस इसको हम लोग 3 3 9 9 दूना 18 18 18 3 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, क्या 54 क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और क्यूब का क्यूब में स्क्वायर का क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9 9 दूना 18 18 और प्लस यहाँ पे 18 दूना के यहाँ पे कितना हो जाएगा 36, 18 दूना कितना हो जाएगा 36 क्यूब हो जाएगा, और प्लस इस 8 को हम लोग इधर लिख देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों इसको क्या करेंगे, देखिए हमको सिद्ध करना था, कितना सिद्ध करना था, सिद्ध करना था हमें कि कितना होता है 9m प्लस 8 के रूप में होता है, तो हम लोग इतना कर चुके हैं। देखिए अब इसमें आप लोग क्या करिए, इतना से यहाँ तक देखिए 9 कामन दिख रहा है, क्या 9 कामन ले लीजिए, तो 9 3 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 9 6 के 54 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्यू रहना चाहिए 9 3 क्यू का क्यूब और प्लस 6 क्यू स्क्वायर और प्लस 9 चौके 36, ठीक है, यहाँ पे कितना क्यूब और प्लस कितना 8, ठीक है। तो इसके जगह पे हम लोग यम मानेंगे तो 9m प्लस कितना आएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का ये दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन सभी कंप्लीट होते हैं, और ये 5 क्वेश्चंस आपको कैसा लगा आप लोग वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। अगर आप लोग अच्छी लगी है तो लाइक तो करिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें दोस्तों। मैं हूँ अजीत, और अगली वीडियो में मैं लेकर आऊँगा एक्सरसाइज, ठीक है 1.2, ठीक है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है, और आप लोग एक्सरसाइज 1.2 चाहिए कि नहीं चाहिए भी बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।